बॉयज लॉकर रूम का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर गर्ल्स लॉकर रूम की फोटो पोस्ट करनी शुरू कर दी और अपने अपने ढंग से उसे डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बॉयज लॉकर रूम का पूरा मामला अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से अब 3 मई को कुछ चैट वायरल हो जाती है जिसमें लड़के गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, अपनी जूनियर जो फ्रेंड्स हैं उनकी न्यूड पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं और किस तरह से वो एक पूरा चैट रूम था जिसके अंदर गैंगरेप की साजिश तक को कैसे अंजाम दिया जाए इसकी प्लानिंग चल रही थी। शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी क्योंकि अभी भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि सब चलता है, जो ये मानते हैं कि लड़के हैं, गलती हो गई। इस तरह की मानसिकता वाले बहुत से लोग हैं और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ लड़कियां भी इस तरह की बात करती हैं, आप सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर और ट्विटर के ऊपर आपको गर्ल्स लॉकर रूम नाम से भी हैशटैग मिल जाएगा और जिसे लोग अपने अपने तरह से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बॉयज लॉकर रूम की बात जब सामने आई तो उसके बाद ठीक इसी तरह से इस नाम का तो नहीं, मतलब गर्ल्स लॉकर रूम नाम का ये चैट रूम नहीं है, लेकिन एक ऐसा ही ग्रुप है जिसके अंदर तमाम लड़कियां जुड़ी हुई हैं और इस ग्रुप के अंदर भी कुछ तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं जिन्हें लड़कियां बड़े मजे लेकर के बात कर रही हैं। कुछ लड़कों की फोटोग्राफ्स डाली जा रही हैं और गर्ल्स डर्टी टॉक इस ग्रुप के अंदर हो रहा है। इसके बाद एक शख्स ने ट्विटर के ऊपर लिखा इसे टैग करते हुए कि लड़का अगर ऐसा कोई क्राइम करे तो उसके ऊपर तुरंत कोई ना कोई धारा में मामला जोड़ दिया जाता है, दर्ज कर दिया जाता है। ये काम लड़कियों के साथ क्यों नहीं होता है। किसी ने यह भी लिखा कि लड़कियां भी इस तरह की बातें करती हैं और समाज अब बहुत आगे बढ़ चुका है और अगर कोई लड़का ऐसी बात कर रहा है और ये अपराध है तो फिर लड़कियां जब ऐसी बात कर रही हैं तो फिर इसे भी अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और उनके ऊपर भी तमाम तरह की जो धाराएं हैं, आईपीसी की जो धाराएं हैं, सिमिलरली वही लगनी चाहिए जो लड़कों के ऊपर लग रही है। देखिए, ये जो चैट है चाहे वो बॉयज लॉकर रूम की है या गर्ल्स लॉकर रूम की है, हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हमें लगता नहीं है कि इसकी भाषा इतनी सभ्य है कि उसे इस तरह से स्क्रीन पर दिखाया जा सके। पर हाँ, इतना हम जरूर कहते हैं कि गलती किसी भी तरफ से हो वो अक्षम्य नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही हम बढ़ावा देते हैं। लड़के हैं और गलती हो जाती है ये बोल करके ही शायद एक बिगड़े हुए लड़के को रेप करने तक वाली जो सिचुएशन रहती है, पोजीशन रहती है, वहां तक हम पहुंचाते हैं। तो इसलिए गलती चाहे लड़कियों के पक्ष की है, लड़कों के पक्ष की है, दोनों ही अक्षम्य होनी चाहिए। लेकिन गर्ल्स लॉकर रूम की ये तस्वीरें पोस्ट करके कहीं बॉयज लॉकर रूम वाला जो पूरा मामला था वो तो हम हल्का नहीं कर दे रहे हैं। इन दोनों मामलों की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि गर्ल्स लॉकर रूम की जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं उसमें किसी भी तरह से किसी क्राइम को अंजाम देने की साजिश नहीं रची जा रही है। किसी लड़के को किस तरह से घेरा जाए, किस तरह से उसका उत्पीड़न किया जाए, शारीरिक उत्पीड़न किया जाए, किसे किसे बुलाया जाए, इसके लिए इन तमाम बातों का जिक्र इसके अंदर नहीं है। गलती इधर भी है उधर भी है, लेकिन इन दोनों मामलों की तुलना नहीं की जा सकती है। ये वो समाज है जो ठीक इस चीज को शायद बढ़ावा देने वाला है कि लड़की ने प्रपोजल ठुकरा दिया तो फिर तेजाब फेंक दिया उसके ऊपर। हमने बॉयज लॉकर रूम में भी ये चीज देखी थी कि जब उन लड़कों को पता चला कि उनकी ये चैट लीक हो चुकी है तो उन्होंने कहा एक नया ग्रुप बना लेते हैं, बताएंगे। बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट बनने का शौक चढ़ा है इन लड़कियों को, उन्हें उनकी असली औकात बताएंगे। उनकी न्यूड फोटोग्राफ हम फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं, वायरल कर देते हैं, इस तरह की चीजें। मतलब लड़के तिलमिला गए, उन्हें जैसे ही पता चला कि उनकी चैट वायरल हो रही है वो और ज्यादा तिलमिला गए और अब अगले स्टेप के बारे में वो चर्चा करने लगे, बात करने लगे। और इसीलिए इन दो मामलों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। और बॉयज लॉकर रूम में फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। आईटी एक्ट के तहत भी, आईपीसी की भी तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और यहां पर जरूरत है कि कोई ना कोई ठोस और सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि इस ग्रुप के अंदर 17 से 18 साल की उम्र के बच्चे थे, 11-12 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे और अमूमन इस तरह के बच्चे क्राइम करते हैं। निर्भया केस में भी हमने देखा था और उसके बाद छूट जाते हैं। इस पूरे मामले में भी आपको किसी लड़के का नाम पता नहीं चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कोई भी चीज नहीं क्योंकि ये नाबालिग बच्चे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे निर्भया केस में हुआ था,
नाबालिग लड़का छूट गया, उन्हें सुधार गृह में रख दिया जाता है और कुछ वक्त के बाद वो छूट जाते हैं। और इसीलिए अब समाज में ये बातें भी होने लगी हैं कि एक लड़का अगर इतना सोचने तक के लिए सक्षम है कि किसी लड़की का बलात्कार कैसे किया जाए, एक लड़का अगर ये सोचने और प्लानिंग करने के लिए सक्षम है कि किस तरह से एक लड़की को घेरा जाए, तो फिर वो इतना दिमाग भी रखता है कि उसे सजा दी जा सके। एक लड़का अगर इतना सक्षम है कि वो अपने साथी दोस्तों को भी कन्विंस कर ले रहा है कि हाँ, हमें फला लड़की का इस जगह पर पहुंच करके गैंगरेप करना है, तो फिर वो इतना छोटा नहीं हो सकता है। मतलब छोटे और बड़े की ये जो परिभाषा है, अब इसे शायद रीडिफाइन करने का वक्त आ गया है। नाबालिग समझ करके हर बार इस तरह की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निर्भया केस से इस पूरे मामले की मैं तुलना नहीं कर रही हूं, पर अगर इस चीज को बख्शते रहे हम इसी तरह से और नाबालिग इन बच्चों को हम बोलते रहे, तो कहीं ना कहीं हम उकसा रहे हैं, इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसे और ज्यादा बल दे रहे हैं। और इसीलिए अब इसके ऊपर सोचना बेहद जरूरी है और ये बात भी समझना जरूरी है कि गर्ल्स लॉकर रूम का मामला आप इतना तूल मत दे दीजिए कि बॉयज लॉकर रूम का मामला हल्का पड़ जाए। कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में कहिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।